तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं आपका वर्क बेंच की स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम सीखेंगे आपका सॉर्टिंग और फिल्टरिंग इन एसक्यूएल में कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपकी एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं टेबल का नाम रखता हूँ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। मैंने एम्प्लॉय टेबल बना लिया आपकी। अब इसके अंदर मैं कुछ नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैं दे देता हूँ आपका एम्प्लॉय आईडी। हमने इसमें एक एम्प्लॉय आईडी ले लेना है जिसको मैं लिखूंगा इंटीजर प्राइमरी की, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की होगी। फिर मैं इसके नेक्स्ट में जाता हूँ, फिर मैं ले लेता हूँ उसमें नेम। मैं ऐसे करके ले लेता हूँ उसमें एम्प्लॉय नेम, जिसमें हम ले लेते हैं आपका वेरकैर, और मैं इसमें कैरेक्टर ले लेता हूँ, कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं इसमें 50। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट में जाता हूँ। उसके बाद मैं ले लेता हूँ उसका डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में भी मैं वेरकैर ले लेता हूँ। इसको भी मैं ले लेता हूँ 50, और ये भी क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। फिर मैं ले लेता हूँ आपका सैलरी, और सैलरी में मैं ले लेता हूँ डेसिमल, और फिर इसमें मैं ले लेता हूँ आपका सैलरी में आपका डेसिमल में 10:2, और मैं इस टेबल को अब कर देता हूँ क्लोज। तो ये हमने क्या करा, एक टेबल बना लिया। लेकिन इस टेबल को बनाने से पहले हमने एक चीज़ और करनी है। इससे पहले हम एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक डेटाबेस क्रिएट नहीं किया। क्रिएट डेटाबेस, हम इसमें नाम रख लेते हैं ABC, हमारा डेटाबेस का नाम है। और उसके बाद मैं कर लेता हूँ यूज ABC। तो ये हमने क्या करा, एक सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया। मैं इस डेटाबेस को चला लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इसको एक बार नीचे से क्लियर भी कर देता हूँ, क्लियर। तो ये हमने डेटाबेस बना लिया, ये हमने इसको यूज कर लिया, और ये हमने इसके अंदर बना लिया टेबल। अब हम इसके अंदर डेटा थोड़ा सा ऐड करेंगे। डेटा ऐड करने के लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। हमारी टेबल का नाम है एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय ले लेता हूँ। और फिर इसके अंदर मैं अपने सारे के सारे जो भी आपके हमारे कॉलम्स हैं उनके नाम को कॉपी कर लेता हूँ। एम्प्लॉय आईडी कॉमा, देन कम योर एम्प्लॉय नेम, फिर कॉमा, देन कम योर डिपार्टमेंट, एंड देन कॉमा, और फिर आपकी सैलरी। Ctrl+C और ये पेस्ट। मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा उनका स्पेस भी हटा देता हूँ। तो ये हम इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज, और जो वैल्यूज आएंगी आपकी वो आएंगी। सबसे पहले हमारा 1 ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं एम्प्लॉय का, वॉट एवर नेम आप जो भी देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं इसमें। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट मैं ले लेता हूँ उसमें IT, डेटा एनालिटिक्स की डिपार्टमेंट ले लेता हूँ। हमारा डिपार्टमेंट ही डेटा एनालिटिक्स है, ओके, कॉमा। उसके बाद मैं सैलरी लिख देता हूँ उसकी 66,000, और इसके बाद मैं इसके पास .00, क्योंकि डेसिमल में भी है, क्लोज कर देते हैं। ऐसे ही मैं इसमें और भी वैल्यूज भर देता हूँ। तो मैं इसमें सारी की सारी वैल्यूज भर के आपके सामने ये प्रेजेंट कर देता हूँ उसको, डेटा को, जिसमें कि हम कम से कम नहीं तो 5 वैल्यू डाल देंगे। 1 2 3 4 5। कुछ हम नाम दूसरे ले लेते हैं। तो ये हमारे कुछ एम्प्लॉयज हो चुके हैं, और इनके नाम हो चुके हैं आपके। इसमें हम कुछ डिपार्टमेंट भी चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HR, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका फाइनेंस, अकाउंट्स, और इसको सेम छोड़ देते हैं। तो ये हमारे कुछ डिपार्टमेंट हो गए हैं। अब मैं इनको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और इस टेबल को मैं रन कर लेता हूँ। INSERT इंसर्ट कर लेते हैं, और इसको अब मैं रन कर देता हूँ। तो ये हमारी टेबल में हमने डेटा को डाला है, लेकिन ये डाला नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा क्यों नहीं डाला है।
मैनुअल कॉरस्पॉन्डिंग कुछ दिक्कत हुई है इसमें, तो कुछ हम वैल्यूज भी चेंज कर देते हैं इनकी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 69,000, 68,000, 76,000, 86,000 और यहाँ पे कुछ मैं 46,000 के आसपास कर देता हूँ। तो इन सब की अपने सैलरी भी इसमें ऐड कर दिए। रन करके देखते हैं इसको, तो शायद कुछ एरर। एसक्यूएल चेक द मैनुअल कॉरस्पॉन्डेंट, इनको हम चेक करते हैं क्या दिक्कत हुई है हमारी। हमने सारे के सारे लिए हैं, वैल्यूज़ भी ली हैं और कॉमा भी लगाया है ये सब में, शायद कॉमा नहीं लगाया हमने सब में, ये कॉमा लगाने की ज़रूरत है। और अब हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो देखिए हमारी टेबल बन चुकी है। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हम ये, अगर आप ये बना चुके थे इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ये टेबल है, स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आईडी आ गई है। अब इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, आपके कुछ अपनी कमांड्स चला सकते हैं। जैसे कि हमारे पे जो कमांड्स हैं, हम सबसे पहले इसमें चलाना चाहते हैं आपका, जहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ आपका डेटा एनालिटिक्स है, हम सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को देखना चाहते हैं। अगर हम उसी को देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका सेलेक्ट। तो सबसे पहले हम इसमें यूज कर रहे हैं आपका वेयर क्लॉज का, वेयर क्लॉज कि वेयर को हम कैसे यूज करेंगे इसके लिए। तो वेयर को यूज करने के लिए हम इसमें फिल्टरिंग कर रहे हैं डेटा की, तो डेटा को फिल्टर करने के लिए हम वेयर क्लॉज करके हम सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट को निकालना चाहते हैं जहां पे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, आपका डेटा एनालिटिक्स है। तो मैं लिखूंगा इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखूंगा, मेरी टेबल का नाम है एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, मैं इसमें लिख देता हूं आपका डेटा एनालिटिक्स। और मैं इस कमांड को अब चलाता हूं, सेलेक्ट करता हूं, रन करता हूं। तो देखिए इसने सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट के लोगों को निकाला जिनका जो डिपार्टमेंट है वो डेटा एनालिटिक्स है। तो ये हम फिल्टर कर रहे हैं डेटा। तो दिस इज बेसिकली यूज फॉर फिल्टरिंग द डेटा। नेक्स्ट मैं वेयर क्लॉज में चलाता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी सैलरी इज लेस ग्रेटर देन 60,000, मेरे को सिर्फ उन्हीं लोगों की सैलरी देखनी है वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000। मैं इसी को कॉपी करता हूं, नीचे लेता हूं, उसको एंटर करता हूं, यहां लेता हूं वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000 डॉट 00, क्योंकि ये आपका डेसिमल पॉइंट में है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी मैं रन करके देखता हूँ। तो देखिए वही सैलरियाँ दिखाएगा जिनकी सैलरी 60,000, तो उसमें 4 आती हैं आपकी, एक सैलरी नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसमें 70,000 लिखते हैं तो हो सकता है कि इसमें और भी आपके चेंजेस आ जाएंगे। देखिए आपके तो ग्रेटर देन 70,000 बट इट विल शोइंग ऑल, शायद कुछ गलती हुई है, चेक करना पड़ेगा। 0 शायद चला नहीं है, मैं को फिर से चला के देखता हूँ उसको, और इसको हम रन करते हैं। देखिए तो ये 70,000 से ऊपर की सैलरी निकाल के दिखा रहा है। इसी तरीके से हम इसको ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, अगर हम इसको सैलरी के हिसाब से ऑर्डर में लगाना चाहें। तो सॉर्टिंग करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे। तो सॉर्टिंग डेटा, तो सॉर्टिंग करने के लिए हम इसको ऑर्डर में लगाएंगे। तो जैसे मैं लिखता हूं कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय सैलरी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। इसको रन करता हूं मैं, शायद ही कुछ इसने गलती दी है, मैं चेक करता हूं इसमें। एरर ABC एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट, एम्प्लॉइज कर दिया मैंने, तो ये एम्प्लॉय है आपका। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, फिर रन करता हूँ आपका। तो देखिए तो इसने क्या करा, सैलरी में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अगर मैं इसको हटा के इसको करता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट तो ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर मैं इसमें DESC लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर से भी अपनी सैलरीज को निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम इसमें और भी दे सकते हैं चीजें, जैसे कि हम इसमें वेयर क्लॉज का भी यूज करना चाहते हैं, ऑर्डर बाय करना चाहते हैं नेम के हिसाब से, यानी कि हम डिपार्टमेंट से तो कि डिपार्टमेंट वाइज चलेंगे कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, वेयर डिपार्टमेंट इज डेटा एनालिटिक्स एंड ऑर्डर बाय। मैं इसमें थोड़े और डेटा डाल देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए।
जैसे हमारा ये डेटाबेस है, मैं इसमें और डेटा डाल देता हूँ। जैसे कि मैं इसमें लिख लेता हूँ आपका 6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8, 9 और 10। ये हमारा एक नया डेटाबेस हो जाएगा, डेटा एनालिटिक्स है। नाम मैं बदल देता हूँ, जैसे कमल SV संदीप प्रणय और आपका रोहन। अकाउंट, इसमें हम थोड़ी सैलरी चेंज कर देते हैं आपकी, कुछ हम फ्रेश भी ले लेते हैं, और डिपार्टमेंट इसमें मैं यही ले लेता हूँ, और इनको भी मैं क्या कर देता हूँ आपका रन कर देता हूँ फिर से इंसर्ट। तो अब हमने इसमें और डेटा ऐड कर लिया अपने डेटा में। अगर हम इसको चला के देखते हैं आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो देखिए अब हम पे 10 डेटा हो गया। अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, आपको ऑर्डर बाय करना चाह रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम डिपार्टमेंट को भी डिपार्टमेंट वाइज हम ऑर्डर वाइज करना चाहते हैं। अब डिपार्टमेंट वाइज अगर आप ऑर्डर बाय करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब इसमें हम साथ में एक वेयर क्लॉज भी दे रहे हैं, वेयर DEPARTMENT डिपार्टमेंट इक्वल टू हम ले लेते हैं इसमें, सॉरी, डेटा एनालिटिक्स। हमने डेटा एनालिटिक्स का डिपार्टमेंट ले लिया, एंड ऑर्डर बाय हम इसमें ऑर्डर बाय कर देते हैं आपका सैलरी को लेता हूँ, ऐसे LARY सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी। तो सैलरी के हिसाब से अगर हम डिपार्टमेंट को में हम ऑर्डर बाय करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। देखिए रन करा हमने, शायद इसने कुछ गलती दी। यू हैव एन एरर कोड मैनुअल कॉरेस्पॉन्डेंस ऑर्डर बाय, ओके मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया है, और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए इसने सैलरी के हिसाब से इनको ऑर्डर बाय कर दिया, जिसकी जो सैलरी है इसको ये क्या करता है आपका ऑर्डर बाय कर देता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका अपने में हम वेयर और आपका ऑर्डर बाय का भी यूज कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, जैसे कि अगर हम इसमें ग्रेटर देन का भी हम यूज करना चाहें, कि जहां पे सैलरी हमारी 60,000 से अबव है उस डिपार्टमेंट की सैलरी निकालें। तो जैसे हमने ये किया ही था, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, और हम इसमें डिपार्टमेंट भी डालना चाहते हैं, अगर दोनों चीजें डालना चाहते हैं, वेयर डिपार्टमेंट इज, अब मैं इसी को ले लेता हूं कि जहां पे हमारा डिपार्टमेंट क्या हो आपका। अब इसमें हम कंडीशन दे देते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है, मैं इसमें कुछ क्वेश्चन लिख भी देता हूं। जैसे इस वाले केस में हमने क्या किया आपका, हमने किया इसमें ये रहा आपका वेयर डिपार्टमेंट इज डेटा एनालिटिक्स। तो इस केस में हमने डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में, और उसको ऑर्डर बाय कर दिया हमने सैलरी के हिसाब से। इस केस में हमने क्या किया था, एम्प्लॉय निकाले थे आपके ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हमने एम्प्लॉयज को सैलरी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमने इसमें निकाला था। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन और करते हैं इसमें, हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। मैं थोड़ा सा यहां से ले लेता हूं, और जो हमारा क्वेश्चन है वो कहते हैं जहां पे हमारा डिपार्टमेंट तो क्या हुआ आपका डेटा एनालिटिक्स, एंड सैलरी इज मोर देन 70,000, यानी कि दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हमारी। एक तो डिपार्टमेंट आपका डेटा एनालिटिक्स है, और जो सैलरी हो 70,000 से ज्यादा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम एक कमांड लिखेंगे इसमें। जैसे कि हम इसमें जाते हैं तो इसमें आपका लिखा ही है, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हम लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज
वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू डेटा एनालिटिक्स। तो अब हमने इसमें डेटा एनालिटिक्स ले लिया है। एंड, तो अब हम इसमें एंड का यूज करेंगे। तो एंड क्या करेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए आपकी, यानी कि दोनों कंडीशन आपकी अगर फुलफिल होगी तो हम दो क्वेरीज को कंबाइन कर रहे हैं इसमें। एंड सैलरी इज ग्रेटर देन, मैं लिख देता हूं उसमें 70,000, और इसको हम ऑर्डर बाय भी कर देते हैं सैलरी के हिसाब से। डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग के लिए हमें डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, नहीं तो वह असेंडिंग ऑर्डर में दिखा देगा। अब मैं इस कमांड को सेलेक्ट करता हूँ, रन करता हूँ, तो शायद कुछ इसमें गलती आई, मुझे देखना पड़ेगा क्या गलती है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा एंड में लेता हूँ। हाँ, अब हम इसको चेक करते हैं क्या गलती है। स्टार्ट फ्रॉम वेयर डिपार्टमेंट की हमारी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो हम यहाँ डिपार्टमेंट को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। वेयर डिपार्टमेंट इज डेटा एनालिटिक्स एंड सैलरी इज ओके। अब मैं इसको चला के देखता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखिए इसने क्या करा, वही सैलरी दिखाई जो कि हमारी किससे ऊपर है आपकी, और सैलरी के हिसाब से इसने आपका उसको ऑर्डर बाय कर दिया, लेकिन सैलरी सेम थी तो इसलिए उसने दोनों को एक साथ दिखाया। तो इस तरीके से भी ये आपका कर सकता है। उसके अलावा हम इसमें से आपका ये भी देख सकते हैं कि जैसे टॉप सैलरी कौन सी है हमारी, लाइक इफ यू वांट टू फाइंड आउट टॉप सैलरीज, तो टॉप 3 सैलरीज। तो टॉप 3 सैलरीज को देखने के लिए हमें इसमें देंगे कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑर्डर बाय कर देंगे इसको हम, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग से क्या होगा आपका, यानी कि जो भी आपका हाई से लो की तरफ जाएगा, और हम इसमें लिमिट कर देते हैं टॉप 3, सॉरी मैं इसमें ले लेता हूँ आपका टॉप 3 से, सॉरी ये कुछ थोड़ा सा बंद हो रहा है, ओके टॉप 3, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो हमने क्या किया, एक तो एम्प्लॉय टेबल ले ली अपनी, हमारी एम्प्लॉय टेबल है सिर्फ ये, जिसके अंदर हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी करेंगे हम, थोड़ा सा ये रुका है, ऑर्डर बाय सैलरी, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, सैलरी इज नॉट वैलिड, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ शायद, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद मुझे यहाँ ऑर्डर बाय देना है, मैंने ऑर्डर बाय नहीं लिया, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 3। अब मैं इसमें देखता हूँ जो आपकी जो टॉप 3 सैलरीज होगी ये इनको दिखाएगा। हाँ थोड़ा सा ये नॉट स्लो हो गया, लेकिन हम चलाते तो देखिए, तो जो भी इसमें जो आपकी टॉप सैलरीज हैं वो दिखाने लग गया इसमें, जिसकी भी सैलरी जो है उस हिसाब से वो बता रहा है इसमें। नेक्स्ट करते हैं हम। अब इसमें से हम डिस्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिंग क्या करता है, बेसिकली जो हमारा डेटा है उसमें से जो भी चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं उनको भी निकाल सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये जो चीज़ें इसमें से हम निकालना चाहते हैं कि हमारे पे कितनी आपकी डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट को अगर हम डिस्टिंक्टली निकालना चाहते हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे आपका सेलेक्ट फाइंड, पहले मैं इसमें एक लिख लेता हूँ आपका, सॉरी ओके ये थोड़ा सा स्लो हो गया है। फाइंड डिस, ओके सॉरी DISTINC डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। तो इनको निकालने के लिए हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। तो इसके लिए कमांड क्या हमारी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट
डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये हमने कमांड दी है और इसको अब हम चला के देखते हैं, रन करते हैं। तो देखिए जो भी इसमें से हमारे पास आपके डिपार्टमेंट एंड डिस्टिंक्ट वो आ गया। और अगर हम इसमें दो चीज़ें देना चाहें हम दो भी चीज़ लिखते हैं। मान लो मैं सैलरी भी देना चाहता हूँ, सैलरी, और इन दोनों को भी चेक करना चाहता हूँ, तो ये इन दोनों को भी बताएगा। लेकिन इसमें डिस्टिंक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी सैलरीज काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम एक देंगे तो डिपार्टमेंट बताएगा इसमें सैलरी वाइज क्या क्या, व्हाट आर द डिफरेंस थिंग इज देयर, उसको बताएगा। तो ये उस तरीके से इसमें बताता है। एंड हमने देखा ही था, इसी तरीके से हम एंड और को भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम कहते हैं कि लाइक हमारे पास, मैं क्वेश्चन बना लेता हूं, जैसे कि सेलेक्ट एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज डेटा एनालिटिक्स और सैलरी इज मोर देन 70,000। हमने दो कंडीशन लिए। मैं पहले आपको एक चला के दिखा देता हूँ अपना कि मेरा जो डेटा है वो क्या है। इसको रन कर लेते हैं। ये हमारा डेटा है जिसमें हमारे पे डिफरेंट सैलरीज है, डिस्टिंक्ट, लाइक या तो 70,000 से ऊपर है या फिर डिपार्टमेंट क्या हो आपका डेटा एनालिटिक्स हो। तो इन दोनों कंडीशन को हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, सारे आएंगे रिकॉर्ड, या फिर मैं ले लेता हूँ आपका, क्योंकि इसमें हमने ना दोनों कंडीशन ले ली, या फिर मैं ले लेता हूँ इसमें एक नई कंडीशन ले लेता हूँ। एंड क्योंकि हम पे इसमें तीन ही चीजें हैं तो इसी को लेके हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इस डेटा एनालिसिस और सैलरी इज मोर देन 70,000। हम इसी को करके देखते हैं, यानी कि इसमें हम और कंडीशन लगाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, अब दो कंडीशन लेनी है तो हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ये ब्रैकेट ओपन करके हम ले लेते हैं वेयर DEPART डिपार्टमेंट इक्वल टू डेटा एनालिटिक्स। ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक ही कंडीशन ली। मैं इसको हटा देता हूँ और सैलरी इज ग्रेटर देन 70,000। तो ये हमने कंडीशन ली है और अब हम इसको चला के देखेंगे कि इन दोनों में से कोई एक। तो देखिए तो इसने सारा ही दिखा दिया, क्योंकि या तो सैलरी या फिर आपका डिपार्टमेंट, तो दोनों चीज आ गई। देखो यहाँ पे सैलरी ज्यादा है लेकिन डिपार्टमेंट का अकाउंट है, यहाँ पे HR है लेकिन डिपार्टमेंट का अकाउंट है, बट देयर सैलरी इज मोर देन, लेकिन यहाँ डेटा एनालिटिक्स है लेकिन सैलरी कम है। तो ये दोनों को ही लेके चला रहा है। तो इस तरीके से भी हम चला सकते हैं इसको। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।